you, friend? I hope that you will be fine. Today we shall discuss BA Part 1, third year. Poem number 10. All the world is a stage. तमाम दुनिया एक स्टेज है. मैन एंड वुमेन आर प्लेयर्स. मर्द और औरतें इसके क्या हैं? एक्टर्स हैं. Written by Shakespeare. He was born 1564 and died 1616 में ये फौत हुआ. तो दोस्तों, इट इज नॉट अ पोएम. ये पोएम नहीं है, ये एक मोनोलॉग है, एक प्ले का. एज यू लाइक इट उसका प्ले है, उसमें से ये कुछ लाइनें दी गई हैं. तो इसमें जो शेक्सपियर है वो इंसान की 7 स्टेज जो है वो बताता है. तो आज हम इसको लाइन बाय लाइन करेंगे और साथ मुश्किल वर्ड के मीनिंग भी करेंगे. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. तमाम दुनिया एक स्टेज है. एंड ऑल द मेन एंड वुमेन नियरली प्लेयर्स. तमाम मर्द और खवातीन एक प्लेयर्स हैं. प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे अदाकार, एक्टर्स. PLYERS प्लेयर्स, अदाकार. They have their exits and their entries. वो आते हैं, रोल अदा करते हैं और फिर चले जाते हैं. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स. और एक इंसान बहुत से ड्रामे में जो है वो किरदार अदा करता है, हिस्सा लेता है. His acts began 7 ages. और उसकी 7 स्टेजें होती हैं. At first in the infant, सबसे पहले जो स्टेज है वो है जब बच्चा पैदा होता है, शेर खोर. At the first the infant शेर खार. ये दूध पीने वाला होता है. म्यूलिंग्स एंड पुकिंग्स इन द नर्स आर्म. म्यूलिंग्स का मतलब होता है रोना. म्यूलिंग, रोना. एंड पुकिंग्स इन हिज आर्म. पुकिंग का मतलब होता है कैर करना. वो रोता है और क्या करता है. इन द नर्सेस आर्म, अपनी आया के बाजुओं पर. यानी दूध पीता है, उसके बाद उसको वो निकाल देता है. एंड देन द विनिंग स्कूल बॉयज. और फिर वो स्कूल जाने वाला बच्चा बन जाता है. द सेकंड स्टेज विनिंग. विनिंग का मतलब होता है शिकायत करना. वाइनिंग का मतलब होता है शिकायत. यानी वो बहाने बना लेता है कि आज मुझे दर्द हो रही है, मैंने स्कूल नहीं जाना. इस तरह के वो बहाने बना लेता है. विद इट सचल. सचल का मतलब होता है बस्ता, बैग. सचल, बस्ता. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस. और उसके चेहरे पर जो होती है वो मासूमियत यहाँ होती है. क्रीपिंग लाइक स्नेल. ये कीड़ियां है. क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना. लाइक स्नेल, आहिस्ता आहिस्ता. एक स्नेल का मतलब होता है
एक हशरातुल अर्ज है। अन अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते हुए, अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए। वो ना चाहते हुए ऐसा ऐसा जो स्कूल की तरफ मूव करता है, जाता है। एंड देन, और फिर इसकी जो तीसरी स्टेज होती है वो क्या करता है, एंड देन द लवर्स, वो एक मोहब्बत करने वाला बन जाता है, आशिक बन जाता है। शाइन लाइक अ फर्नेस, शाइन का मतलब होता है आभरना। शाइन आभरना। लाइक अ फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। जैसे भट्टी जल रही हो तो उससे जो आग जल रही होती है वो क्या करती है, आग करती है। विद अ वोफुल बैलेट, विद अ वोफुल बैलेट का मतलब होता है कि बैलेट गीत, एक दर्दनाक गीत जो होता है वो अपने महबूबा के लिए लिखता है। बैलेट, गीत। मेड टू हिज मिस्ट्रीज आईब्रो, वो अपने महबूबा की, मिस्ट्रीज का मतलब होता है महबूबा। वो अपने महबूबा की आईब्रोज की क्या करता है, तारीफ करता है। देन आ सोल्जर, फिर वो एक सिपाही बन जाता है। यहाँ पे सोल्जर का मतलब है कि वो एक मेच्योर इंसान हो जाता है, अक्लमंद बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ्स, ओथ्स का मतलब होता है वादे। फिर वो अजीब और गरीब किस्म के जो है वो वादे करता है। मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, इस तरह के वो वादे करता है। एंड बेयर्ड, वो दाढ़ी रखता है। लाइक द पार्ड, पार्ड कहते हैं चीते जैसी। चीता, शेर। फिर उसके मुंह जैसे चीते की जो दाढ़ी होती है वो घनी नहीं होती, तो वैसे जब ये सोल्जर बनता है उसके बाद इसकी जो पतली पतली दाढ़ी होती है ना वो होना शुरू हो जाती है। जेलिस इन ऑनर्स, अपनी इज्जत के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। सडन, अचानक। एंड क्विक एंड क्रूएल, फिर वो लड़ाई झगड़ा करने वाला बन जाता है। सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, बबल्स कहते हैं आरजी को, बबल्स। आरजी रेपुटेशन, शोहरत। आरजी शोहरत हासिल करने के लिए वो लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर। इवन अतः के इन द कैनन्स माउथ, ऐसी शोहरत हासिल करने के लिए, कैनन कहते हैं वो तोप के मुंह के आगे भी खड़ा हो जाता है। कैनन ये भी एक इंसान की जो जिंदगी में है ना, एक स्टेज आती है, सी ए डबल एन ओवर, तो एंड देन, और फिर द जस्टिस, फिर वो एक इंसाफ करने वाला बन जाता है। जस्टिस, हर बंदा तो इंसाफ नहीं ना कर सकता, दैट मीन अ लॉजिकल पर्सन बन जाता है। इन फायर्स, इन फेयर्स अराउंड बिल्ली,
विद गुड कैपन लैंड। और बेली का मतलब होता है वो, बिली का मतलब होता है पेट, उसका पेट जो होता है वो निकल आता है। विद गुड कैपन लैंड, कैपन लैंड का मतलब होता है मुर्गा, नर मुर्गे का गोश्त खाने की वजह से जो है ना, जवानी में जो आया वो खाते गए, इस वजह से जो है ओवरलोडिंग करने की वजह से उसका जो पेट है वो बाहर निकल आता है। विद आईज स्वेयर्स, स्वेयर्स का मतलब होता है उसकी आंखें जो होती है वो संजीदा हो जाती है। स्वेयर का मतलब होता है संजीदा, संजीदा होना। एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट्स, और एक रस्मी सा वो दाढ़ी वगैरह कट रखता है। फुल ऑफ विशेष सॉस, और वो एक मुकम्मल जो होता है वो अक्लमंद आदमी बन जाता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वो जदीद किस्म की जो है वो मिसालें देता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और वो इस पार्ट में जो है वो किरदार अदा करता है। द सिक्स्थ स्टेज एज शिफ्ट इनटू द लेन एंड, जो छठी स्टेज होती है वो शिफ्ट हो जाती है उसकी इनटू द लेन। लेन का मतलब होता है दुबला पतला होना। अब जो होते हैं ना उसके तमाम अज़ा जो होते हैं वो काम करना ऐसा ऐसा छोड़ रहे होते हैं। तो अब वो दुबला पतला हो जाता है। एंड स्लीपर्ड, अब वो खुली जूती पहनता है। एंड पेंटालून, और वो पंजाबी वगैरह पहनता है। अब वो जीन्स वगैरह की पैंटें और इस तरह की टाइट्स चीजें वो नहीं पहन सकते। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है अब उसकी आंखों के ऊपर चश्मा आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी बगल में एक पाउच आता है रखता है। एक यूथफुल होज, और उसकी वो जवानी की होज होजरी, उनकी जो जुराबें वगैरह इस तरह की जिस चीजें होती हैं। विल सेव आ वर्ल्ड टू वेट्स, वो बहुत ज्यादा उसे खुली होती हैं क्योंकि अब उसका जिस्म जो है वो तवाना नहीं रहा। फार एज श्रंक, श्रंक का मतलब होता है सुकड़ जाना। सुकड़ जाना। शैंक कहते हैं पिंडली, ऐसे ठीक है। उसकी पिंडली जो होती है वो अब क्या हो जाती है, सुकड़ सुकड़ जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारीपन आवाज होती है उसको क्या हो जाता है, टर्निंग अगेन टू वाइल्ड चाइल्ड, अब वो बच्चों जैसी बनना शुरू हो जाती है, चाइल्डिश। एंड ट्रीबल्स पैप्स, और उसमें कपकपी सी जो है वो तारी हो जाती है, और जवानी में उसी आवाज को सुनने के लिए लोग क्या करते थे, तरसते थे। एंड विसल्स इन हिज सॉन्ग्स, और उसकी आवाज में विसल सी आ जाती है, थड़थड़ाहट सी आ जाती है। लॉस इन ऑफ ऑल दैट एंड हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल स्टोरी, और आखिरी जो स्टेज है उसमें उसकी उसकी जिंदगी का जो है वो खात्मा हो जाता है। ए सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिविजन, और वो दोबारा जो होता है वो बच्चों जैसा बन जाता है। एंड ओब्लिवियन का मतलब होता है वो ज़हनी परेशान हो जाए, बीमारी का मरीज बन जाता है ओब्लिवियन। ज़हनी बीमारी का। सिंस, ये एक फ्रेंच का वर्ड है। सिंस टीथ,
अब उसके जो दांत नहीं होते, सिंस आइज, और उसकी आंखें भी जो है वो काम नहीं करती, सिंस टेस्ट और जुबान का जायका भी उसका साथ नहीं देते, सिंस एवरीथिंग, तब तक कि उसकी हर चीज खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी ऑल द वर्ल्ड स्टेज उसकी लिखी हुई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।